अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ मोहम्मद मकसूद कासमी और आप देख रहे हैं बाग मदीना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कुछ शौहरों की ऐसी आदतें हैं जिनसे बीवियाँ बेजार रहती हैं। तो आज उन्हीं आदतों के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप भी अपनी ज़िंदगी को अगर खुशगवार बनाना चाहते हैं और एक अच्छा शौहर बनना चाहते हैं तो बराए करम आखिर तक हमारे साथ बने रहें। और पहली बार आए भैया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करता हूँ। एक रोज़ मैंने इंतहाई हिम्मत करते हुए अपनी बीवी से सवाल किया कि मेरी कौन सी आदत आपको बहुत बुरी लगती है। बीवी ने डरते डरते जवाब दिया, जब आप बाथरूम में नाक और गला साफ़ करते हैं, उसकी खौफनाक आवाज़ बाथरूम से होते हुए बेडरूम क्रॉस करके किचन में पहुंचकर मेरे कान से होते हुई दिमाग को हिला देती है। इस जवाब ने मुझे हिला कर रख दिया। मैंने कभी सोचा तक नहीं था कि मेरी ये बात किसी को इस कदर तकलीफ़ दे सकती है। यकीनन इस जवाब के बाद मैं बेहद एहतियात करता हूँ, लेकिन इस एक जवाब ने मेरी आंखें खोल दी। और जब इस बारे में मज़ीद तहकीक की तो मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ की रिसर्च सामने आ गई, जिसमें उन्होंने बीवियों से मालूम किया था कि उन्हें अपने शौहरों की कौन कौन सी आदत बेहद बुरी लगती हैं और वो बता भी नहीं सकती। शौहरों की बेशुमार बुरी आदत में से चंद यहाँ दर्ज कर रहा हूँ। मज़ीद आप ख़ुद अपने अंदर तलाश कीजिए और जिसके साथ ज़िंदगी भर रहना है उसकी ज़िंदगी कुछ आसान कर दीजिए। टॉयलेट में पानी बहाए बगैर आ जाना, शेव के बाद बेसन पर बाल छोड़ कर आना, पुराने कपड़े फर्श पर छोड़ देना, बाथरूम में सिगरेट पीना, पान गुटखा खाना, नाक में उंगली डालकर साफ करना, ब्रश किए बगैर सोना, मुंह की बदबू का इलाज ना करना, अंडर आर्म और लेग्स की सफाई ना करना, घर के अंदर थूकना, सुस्त मिजाजी, बिस्तर पर बैठे बैठे खाना, टीवी पर सिर्फ अपनी पसंद के प्रोग्राम देखना, मोबाइल फ़ोन पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर घंटों मैसेज लिखते रहना, तंज करना, ताने देना, खुद को हमेशा दुरुस्त समझना, दूसरों की राय तब्दील कराने की कोशिश, मशवरा किए बगैर बड़े बड़े फ़ैसले कर लेना, अपने प्लान शेयर ना करना, मामूली बात पर गुस्सा करना, खाने में नुक्स निकालना, सिर्फ अपनी पसंद के खाने बनवाना, हर वक्त शिकवे शिकायत करना लेकिन किसी अच्छे काम पर तारीफ़ ना करना, दोस्तों के साथ घंटों बातें, घर में खामोश रहना, बच्चों से वादा करके भूल जाना, बच्चों के स्कूल पेरेंट्स मीटिंग में न जाना, ससुराल वालों के लिए बुरे अल्फाज बोलना, ससुराल जाकर या उनके आने पर मूड ऑफ करना, वगैरह वगैरह। आखिरी बात अर्ज़ करना चाहता हूँ, ये तहरीर आपके लिए नहीं है। दरअसल मैं ख़ुद से मुखातब हूँ। मैं जानता हूँ मेरी बहुत सी बुरी आदत से मेरे साथ रहने वाले सख्त बेजार हैं, लेकिन खौफ के मारे मुझे कह भी नहीं सकते। इसलिए अपनी खामियाँ मुझे ख़ुद तलाश करनी है, फिर ख़ुद अपनी इस्लाह करनी है। और एक बात का यकीन है, अभी देर नहीं हुई। मैं आज अभी ज़िंदगी भर सीख सकता हूँ, सीख कर अपनी इस्लाह कर सकता हूँ और ज़िंदगी भर अपने साथ रहने वालों की ज़िंदगी में कुछ आसानी ला सकता हूँ। मनकूल जिनके अंदर ये आदत हैं उन्हीं के लिए तहरीर है। मजमूई एतबार से मजमून उम्दा है। तो दोस्तों, तहरीर जिसने भी लिखी है माशाअल्लाह बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी हैं और यही चीज़ें आजकल आम है, जिसकी वजह से बीवियाँ शौहर से मोहब्बत नहीं करती हैं। तो जो जो चीज़ें इसमें ज़िक्र की गई हैं, वाकई अगर उन पर अमल कर लिया जाए और उन चीज़ों से बचा जाए तो इंशाअल्लाह एक खुशगवार मुआशरा हम तश्कील दे सकते हैं और एक अच्छे शौहर बन सकते हैं। अब आप हज़रात का इसके मुताल्लिक क्या कहना है, नीचे कमेंट कर दीजिए और पहली बार आए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह जल्दी किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।